उसको लोग गांव में बोरा बोलते थे, ऐसा था नहीं था। आज देखेंगे आप उनमें से, मतलब उनकी जो अगली पीढ़ी आई है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसने लगभग बिल्ले सिर लगा दिया मामला। लेकिन उसी गांव के अंदर एक ऐसी पीढ़ी भी होगी जो 2 पीढ़ी पहले कुछ भी ना थे साहब, लेकिन आज बहुत अच्छे हैं, अच्छे लेवल पर है। क्या कारण है? इन सब का रीजन एक ही है, जो अभाव में पला है, जिसने गरीबी देखी है। अभी बड़ी अच्छी बातें बता रहे थे बाबूलाल सर, कि गरीब बने रहने में भी समस्या साहब, तो अमीर बनने में भी समस्या है। इसमें कोई दो राय नहीं साहब, दोनों में समस्या है। अमीर बनोगे साहब, समस्याएं आएंगी आपके सामने। लेकिन साहब गरीबी में कौन सी समस्या, कौन सा आराम है, कौन सा मजा है, कौन सा सुकून है? उसमें भी तो समस्याएं हैं। सुबह पहले उठेंगे, भी बता ही रहे थे, दूध का भी पैसा देना है, खल बिंदोड़े का भी देना है, हाँ जी, अनाज का भी देना है कि नहीं है? बिल भी भरना है साहब, ये भी करना, बच्चों की फीस भी भरनी है, यो भी करना, वो भी करना, बीमारी के देने हैं, दवाइयों के देने हैं, पता नहीं क्या क्या। तो हर इंसान के पास सुबह उठते ही 2 ऑप्शन आते हैं उसके पास, है ना? एक तो ये था साहब कि वो अपना एक मजबूत डिसीजन ले और जीवन में कुछ आगे बढ़ने का काम कर ले। एक ऑप्शन ये आता कि आज मैं देखूं, कि सोचूं, आज मैं ऐसा क्या बहाना बनाया जाए कि आज मुझे घर से बाहर निकलना ना पड़े, मुझे आगे कुछ करना ना पड़े। मेरे पड़ोस के अंदर सर, हमारे रिश्ते के अंदर वो ताई जी लगती है। उन्होंने 60 साल तक अपनी सेवाएं दी एज ए टीचर। तो रिटायरमेंट हो गई, 2 बच्चे थे, अच्छे पढ़ाए उनको, ऐसी बात नहीं है, उसने अपनी क्षमताओं से ज्यादा पैसा लगा करके उनको पढ़ाया, एमबीए जैसी डिग्री करवाई। और साहब एमबीए करने के बाद आजकल तो पता ही आपको नौकरी में हालात क्या है, 25,000 रुपये सैलरी के लिए। उसने कहा कि माँ ये मेरे स्टेटस के खिलाफ है। मैं पिछले जब से समझदार हुआ ना, मैं 10वीं क्लास सर मैंने 2004 में कर ली थी मैंने, 12 साल हो गए ना। मैं पिछले 12 साल से देख रहा हूँ वो बंदा घर पे पड़ा रहता है वो। मैं कभी पूछता हूँ, भाई साहब इतनी पढ़ाई लिखाई किस लिए करी? दुनिया का सबसे महान आलसी अगर कोई दूसरा पैदा होगा ना इस धरती पर, तो पहले उससे पूछेगा, भाई साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बाहर आ जाऊं। समझ रहे हो? इतना महान आलसी आदमी है। तो उसकी थ्योरी क्या है कि मेरी माँ ने की नौकरी करके उन्होंने मुझे पाल दिया, और वो मेरे बच्चे भी पाल रही है, और अब 2 साल के अंदर तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, भर्ती हो जाएंगे। तो मैंने उसको बोल दिया, भाई साहब एक चीज बताओ, आप इस धरती पे क्यों आए थे? आपकी माँ ने आपको पढ़ाया, आपको प्राउड होता है या शर्म आती है? बोले प्राउड होता है। तेरे बच्चे किस चीज पे प्राउड महसूस करेंगे यार, ये बता। क्या उसी माँ की कमाई पे? तू इस धरती पे क्यों आया था, ये बताओ। मतलब सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रगड़ने के लिए, तो यही काम के लिए आया था क्या? तो सब इस दुनिया में आप और हम बहुत लक्की हैं सर, हमें इतनी गजब की इंडस्ट्री मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी साथी है ना, हर साथी है जो है वो जीवन में आगे बढ़ना चाह रहा है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी साथी अपने लिए एक बार तालियां जरूर बजा ले सर। मुझे प्राउड महसूस होता सर, मुझे फख्र महसूस होता है इस बात को लेकर के, कि वाकई में इसी धरती के ऊपर आप जैसे विजनरी लोग हैं जो बाकी दुनिया से हट करके कुछ अलग करना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है इसीलिए आप इस पैनल पे हो, है ना? इसीलिए आप इस पैनल पे हैं। तो हमेशा उस परम शक्ति का हमेशा दिल से धन्यवाद देना सर, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री हमें मिली है, और जिसकी वजह से आज हमें काम करने का सौभाग्य मिला है ना? उस अपलाइन का हमेशा दिल से ग्रेटिट्यूड उसका करना। एक वीडियो मैंने देखा सर, उस वीडियो ने अंदर से हिला दिया। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बड़ी गंभीरता के साथ में और इस करेक्टर के अंदर ढल करके आपको इसको समझना है, कि जो मिडिल क्लास इंसान है उसके साथ अक्सर या तो हुआ होगा, पहली बात तो आपके साथ ही हुआ होगा, नहीं तो कई दफा ऐसा होता है। अगर नहीं हुआ है तो हम एक कसम खा सकते हैं कि ये चीजें एटलीस्ट मेरे परिवार के अंदर कभी किसी के साथ में ऐसा ना हो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंदर तक हिलाने वाला वीडियो था। दिलों बड़ी कमजोर है बेचारी, बड़ी कमजोर है बेचारी, तू अखियों नु रोई ना, एहो जिंदगी नी आनी वारी वारी, उदास एवें होई ना।
ओ अज खोल दे दिलां दी गल सारी नी सारी नी। मजाक ते मखौल कीते सांझे गमां नूं वी तां वंड हीरिए साडे हक तो ना रख सानू वांझे गमां दी ला दे पंड हीरिए। हाँ जी, समझ में आया कि जीवन में कामयाब होना क्यों जरूरी साहब, क्यों पैसे कमाने जरूरी है ना। लोग कहते हैं सब कुछ पैसा नहीं होता, भगवान नहीं होता, ये नहीं होता है ना। शायद इस वीडियो देखने के बाद हर किसी को पता चल गया होगा कि पैसा भगवान नहीं है तो सब भगवान से कम भी तो नहीं है। मानते हो ना। जहां दुआएं काम नहीं आती साहब, वहां पैसा भी काम आता है, ध्यान देना साहब। अभी 2-4 दिन पहले किसी ने कैसे डायलॉग मार दिया, तो उसने बोला कि न्यू बताओ जी, पैसे की जरूरत कहां पड़ती है, महीने की 3,000 रुपये पेंशन लेता हूं जी मैं। समझना उसकी बात को। बोल जी पैसे की जरूरत कहां पड़ती है, महीने की 3,000 रुपये, बोलो मैं पेंशन लेता हूं और बढ़िया कुरकुरे खाता हूं जी, दिन भर सोता हूं आराम से। एक ही सवाल अंदर तक हिला दिया, अंकल भगवान कभी ऐसा ना करे। घर में अगर कोई बीमार हो गया, डॉक्टर ने कह दिया 20 लाख रुपया लिया ये, इसको जिंदा करने की गारंटी मेरी है। अब बता, रुपये 3,000 तक ये होगा नहीं, बता दे। समझ रहे हो ना। तो ये तो महानिकम्मे आलसी लोगों की बातें हैं। बाकी साहब इस वीडियो ने, मैंने बहुत पहले इसको देखा था, मैंने इसने आत्मा को झकझोर कर दिया था अंदर से कि नो डाउट सर, वाकई में आज भगवान के बाद अगर कोई दूसरी चीज दुनिया में है ना, अगर आपके पास पैसा है तो सर आपके पास सब कुछ है। इसलिए हमें किसी और के लिए नहीं सर, आप अपने परिवार को अमीर बनाने के लिए काम करिए, है ना। आज कुछ बातें हैं सर, हम उन पर चर्चा करेंगे हम, है ना। वैसे ऑलरेडी समय ज्यादा हो चुका है, और मैं जरूर बताना चाहूंगा सर, ये बातें हमने अपनी मेंटरशिप से सीखी थी। बड़ी बातें वही घूम फिर करके आती है, ऐसी बात नहीं, कुछ अलग से कोई बात नहीं आएगी, है ना। अलग से कोई बात नहीं रहेगी, बातें वही होती हैं, लेकिन बस हर बार कुछ बताने का तौर तरीके बदल जाते हैं, कुछ शब्दकोश बदल जाते हैं, कभी चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन मामला ऑल ओवर वही रहता है लगभग, है ना। बस हर बार समझने का आपका और हमारा तरीका भी बदलता है कि नहीं। एक बार फिर से आप सभी साथियों का 300 भविष्य के डायमंड्स का, मैं मंजीत चौधरी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले आप सबका वेलकम करता हूं, आप सबका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले मैं उन दोनों ग्रेट सक्सेस का दिल से आभार व्यक्त करूंगा। शायद ये ना होते तो आज मेरे जैसे किसी एक नॉर्मल से परिवार से बिलोंग करने वाले व्यक्ति का कोई ऐसा वजूद नहीं होता इतना आज कोई। शायद आज हम भी अपनी कहीं ना कहीं जॉब के अंदर उलझे रहते। और जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में एंट्री करवाई, जिन्होंने मुझे अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, मिस्टर प्रदीप फोगाट सर। और उसके बाद जिनका जैसा बनने के लिए देवन से लेकर के हमने ये कसम खाई थी, जिनकी जैसी एजुकेशन, जिनकी जैसी कार्यशैली अपनाने की, जिन्होंने आज उस हर जगह पे साथ दिया, जहां पर अगर मैं ये कहूं कि शायद कोई ना था उस जगह के अंदर, ये शख्स मेरे साथ में आए। और आज जो कुछ भी हूं, आज ग्रेट गुरुजी कलम सर, मैं चाहूंगा कि एक बार दमदार तालियां आज इन लोगों की वजह से हूं। शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, शायद ये लोग आज मेरे जीवन के अंदर आए। मैंने भगवान तो नहीं देखा, लेकिन मैं ये मानता हूं सर, एक भगवान ने अपने ही किसी न किसी किसी दूसरे रूप के अंदर, वो कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप के अंदर नारायण मिल जाते हैं ना, तो पता नहीं किस प्रकार से इन्होंने उन्होंने इन जैसी ग्रेट शख्सियत को मेरे जीवन में भेजा। आज सर जीवन लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आप जैसी जो वर्ल्ड की नंबर 1 मुझे टीम मिली, सर मैं आप सभी का भी शुक्रगुजार हूँ। शायद अगर आपके वजह से, आपके बगैर भी मेरा कोई वजूद नहीं होता, मेरी कोई पहचान नहीं होती इतनी बड़ी, तो नो डाउट सर हमारा भविष्य बड़ा सेफ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज हमारी संस्था 25 साल पूरे कर चुकी है। सबको पता है 22 मार्च को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर अपना स्पेशल आशीर्वाद देने के लिए, हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए देश के रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, बड़ा प्राउड का विषय सर। पूरी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सर बहुत बड़ा सर रेवोल्यूशन, बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। और उसी 22 मार्च को देश के नितिन गडकरी साहब, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो आ रहे हैं, बड़ा प्राउड का विषय है। और उसी 22 मार्च को हिंदुस्तान की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी जी आ रही हैं। और अपना स्पेशल आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं सदगुरु श्री श्री रविशंकर महाराज। और आज देख सकते हैं ये हमारे 5 डायरेक्टर्स हैं, जिनके बहुत बड़ी सोच की वजह से, बहुत बड़े विजन की वजह से आज आप और हम जैसे लोगों के जीवन में इतनी गजब की अपॉर्चुनिटी आई है। लेकिन बात ऐसी साहब, अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत बाहर हमें ऐसा लगता है सर ज्वाइन तो हो गए हैं, पता नहीं सर रिजल्ट आ नहीं रहे हैं सर, काम चल नहीं रहा सर, जैसा मैं चाहता हूं वैसा होता नहीं है। तो सर एक आपके लिए एक बात है कि कमजोर वक्त होता है साहब, आप नहीं है, ध्यान देना। कमजोर वक्त हो सकता है, व्यक्ति नहीं, आप नहीं है। माना कि आज तकलीफें बड़ी हैं, पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना। अगर धूप है तो साहब छांव है, रात है तो दिन है, दिन है तो रात भी आएगी। इस बात को लेकर कभी टेंशन नहीं लेना। हमें हमेशा सिस्टम का जो प्रोसेस होता है, हमें केवल उस प्रोसेस को फॉलो करते रहना है, उसको चलते रहना है। सबकी कहानी सेम है साहब। ये देखिए साहब, हम भी ऐसे ही थे। ये बिजनेस में आने से पहले कार्टून टाइप में लगते थे हम लोग भी। ज्यादा दिन पुरानी बातें नहीं है, ये 2019 की बातें है सर, ये 20 की बातें ही है। ठीक है, नौकरी करते करते हालात इस प्रकार से चल रहे थे सर, समझ रहे हो। दिया 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की नौकरियां। लेकिन अगर देखा जाए तो सर समय बदला, मौका मिला एक शानदार अपॉर्चुनिटी के अंदर, 2 से 3-4 साल काम करने का मौका मिला। एक बात बड़ी सीखी थी अपने मेंटर्स के माध्यम से। उन्होंने एक बात बोली थी, अक्सर हमें इस बात का अफसोस रहता था, है ना। कुछ मेरे मेरे जैसे साथी होंगे जिनको ऐसा लगता हो सर हम तो ज्यादा सुंदर नहीं है, हम तो ये नहीं है। अरे भैया जी कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, सफलता कभी आपकी सकल सूरत को नहीं देखती साहब। सफलता केवल कड़ी मेहनत और आपके काम के प्रति आपकी लगन क्या है, कितने मेहनत करने को तैयार है, उस चीज को देखती है। अगर सकल सूरत से अगर सफलता मिलती तो मैं दावा करता हूं सर, मेरे जैसा व्यक्तित्व कभी जीवन में डायमंड नहीं बनता सर। मान रहे हो। फिर तो जितने भी स्मार्ट स्मार्ट लोग थे वो डायमंड बनते, लेकिन कोई मायने नहीं है सब। सफलता इन चीजों को देखकर कभी आकर्षित नहीं होते। ये मन के केवल वहम है कि साहब उसकी तो वो तो बड़ा सुंदर है, वो तो डायमंड अपने आप बन जाएगा। नहीं साहब, ये धरती का पहला बिजनेस है, इसमें हर किसी के लिए समान चीजें हैं। इसमें वही रास्ता, अगर कोई अफसर लेवल का अगर कोई साथी है, उसको भी वही रास्ता, उसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई टीचर है, चाहे वो 3rd ग्रेड हो चाहे वो 1st ग्रेड हो, उसको भी सेम प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट है, एक किसान है, गृहिणी है, एक 6 फुट का है या 5 फुट का है, मोटा है या पतला है, काला है, हरा है, गुलाबी है, लाल है, पीला, कैसा भी क्यों ना हो, सबके लिए वो सेम प्रोसेस है साहब। सबको यहां से टक 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 करते हुए चलना पड़ेगा और यहां तक पहुंचना। ऐसा कोई नहीं है कि ये बंदा सीधा कूदेगा और यहां पर आ जाएगा। तो केवल हमारे कर्मों को देखेगी साहब सफलता। कर्म किए साहब, है ना, कर्म किए सर। देखिए एक समय था जब देखो हम भी पीछे बैठकर ऐसे सीखते थे। दिखाई दे रहा है? प्रदीप फोगाट सर है, ये देखो, ये बहुत स्मार्ट थे सर। ये जो दिखाई दे जहां पर मेरा एक कर्सर है ना, ये बड़े स्मार्ट है, देखो देखो, ये बहुत स्मार्ट थे। ये सुनील जी थे जो मेरी बुआ जी के लड़के थे, जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था। ये मुझसे बहुत स्मार्ट थे, गुमनामी की दुनिया में है। ये पीछे बैठे हैं, ये बड़े स्मार्ट थे गुमनामी की दुनिया में सर। ये इधर बहुत स्मार्ट थे, ये भी बहुत स्मार्ट था, गुमनामी की दुनिया में चले गए साहब, है ना। हम यहाँ पीछे बैठे साहब, पागलों की तरह बैठे हैं, बस सीख रहे हैं। बस भाई साहब क्या बता रहे हैं, बस एक ही चीज था। यहां से सीखा साहब, प्रेरित किया गया मुझे कि अभी आपको सिखाना है। देख रहे हैं पहली फोटो में, यहां पे सीख रहे हैं। अगली फोटो के अंदर इस प्रकार से खड़े होकर प्लान प्रैक्टिस करते थे साहब हम लोग। ये देखिए आप, समय बदला, धीरे धीरे कर्म किए साहब, गोल सेट किए अपने जीवन के। असल चीज क्या होती है, हम अपने जीवन में, रियल बात तो ये कि हम गोल सेट ही नहीं कर पाते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हमें जाना कहाँ है, मैं कर किस लिए रहा हूं।
हमारे पास गोल नहीं होता, एक्चुअल बात ये होती है साहब। और जहां पे गोल नहीं होता साहब, वहां पे मामला गोलमाले रहता है। अपने हर उस चीज का गोल सेट किया, छोटे छोटे गोल सेट किए सर मैंने। मोबाइल लेकर के आना, जीवन में कभी सर मैं 15,000 का मोबाइल लेके नहीं आया था कभी। ये पहला गोल सेट किया था उसमें, 15,000 रुपए का मोबाइल लेकर के आया था। क्या खुशी मिली थी सर, क्योंकि उसमें 40-45 हजार की सैलरी थी, 10 लोगों का परिवार था, बच्चे साथ बीकानेर में थे, छोटे भाई को उसकी मिसेज को मैं कोचिंग करवा रहा था, फिर 4-4 बहनें थी, 6-6 बुआजी थे। सर कभी हिम्मत ना हुई साहब। जीवन में पहली बार मोबाइल ले गया था 15,000 का, अदरवाइज तो मैं 8,000 का, 7,000 का, कोई न कोई, किसी ने 6 महीने चला लिया, 8 महीने चला लिया, साल भर चला लिया, तभी लेते थे उनका। जीवन में पहली बार सर। और नौकरी ऐसा नहीं है नौकरी कर रहा था साहब, ध्यान से समझना, नौकरी कर रहा था मैं। पहला गोल सेट किया 15,000 के मोबाइल से, और आज 1,24,999 तक की सफलता किया। गोल सेट किया साहब। लैपटॉप का किया, पहले डेल का लैपटॉप लेकर गया था, आज देखिए वहां से मैकबुक तक आया। कभी सपना था, कभी 200 रुपए की घड़ी का, 100 रुपए घड़ी का, है ना, आज राडो की 1,35,000 की तो घड़ी है। दिखाई दे रहा? तो ये क्या थे साहब, ये गोल सेट किए सर अपने। गोल सेट किया कि यार कोई ना कोई अपने पास में गाड़ी होनी चाहिए, है ना। सर वो यहां पर आया। अक्सर क्या होता सर, हम जीवन में ये प्लानिंग करते हैं, मुझे बहुत कुछ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हम उसको एक एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं देते हैं। सबसे पहले जरूरी सर इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, तो हमें अपने गोल्स को सेट करना पड़ेगा। मुझे क्या क्या चीजें चाहिए मुझे, और गोल सेटिंग करोगे आप, तो सर बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये मेरे लिए ड्रीम था सर, ये गाड़ी यहां तक क्यों पहुंचा, इसके पीछे भी एक बहुत शानदार गजब की एक मिस्ट्री है। ससुराल गया था साहब, दहेज में सहायता प्राप्त एक मोटरसाइकिल थी मेरे पास, 3 बच्चे उस पे बैठे थे, मैं भी था और मैडम भी थी। राजधानी के लिए प्रस्थान किया, वहां पहुंचे तो भारतीय परंपरा के अनुसार, आज जैसा कि आपको पता ही है, तो ससुराल जाते तो क्या करना पड़ता है ना, बस अड्डे से कुछ फल फ्रूट वगैरह लेने पड़ते हैं, है कि नहीं है। वो प्रक्रिया हमने भी निभाई। और जब सारी चीजें लेकर के, महिलाओं में एक सबसे बड़ी समस्या और भी होती है, चाहे वो गांव जाएंगे ना, चाहे उनको घर वाले 2 ही सूट दो, लेकिन बैग लेके जाएंगे इतना बड़ा, है ना। जैसे कि आज सब कुछ वहीं से लूट लाट के लेके जाएंगे। वो इतना बड़ा बैग, एक छोटी सी मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोर्ट्स की, उस पे मैं हूँ, मैडम भी है, बड़ा बेटा भी है, दोनों जुड़वा बच्चे भी उसके अंदर। समझ रहे हो, कोई टंकी में बैठा है, कोई बीच में टकरा है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ। जो बैग था वो आगे, जो क्या बोलते हैं, वाइजर बोलते हैं क्या, है ना, वाइजर पे टंकी के ऊपर लटका पड़ा है। जो राजधानी से जो अड्डे से सामान लिया, फल फ्रूट, वो भी उसके ऊपर ही रखे हुए हैं। और हद तो तब हो गई जब उसने सलफ काम करना बंद कर दिया, 3 बार किक मारा, तब जाके मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। उस दिन से मन में एक बात आई, यार जो लोग देख रहे हैं ना मेरी तरफ, मतलब ऐसा मुझे महसूस हो रहा था बात, कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया, मेरा चीर हरण हो रहा है। ये लोग जो देख रहे हैं ना, सोच रहे होंगे, यार हमने तो सुना था कि फलाने के जो लड़की जो ब्याही है, वो लड़का तो वही रेलवे पुलिस में है। और गांव के अंदर क्या समझते हैं कि जो ये जो नौकरी लगते हैं ना, ये बहुत बड़े अमीर होते हैं लोग समझ रहे हो, ये बहुत बड़े अमीर होते हैं, लोगों की आम धारणा ऐसी होती है। वह लेकिन वो अलग बात है, मैं मेरी औकात जानता हूँ, आप अपनी जानते हो, है कि नहीं है। हमें सबको पता है अपने अपने का, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं साहब, ऐसा। मुझे उस दिन महसूस हो रहा था कि यार मंजीत, तू इतने साल से नौकरी करते हो गए, यार तेरे पास इतना जुगाड़ नहीं है कि तू एक 2-4-5 लाख की गाड़ी लेके आ जाए। ड्रीम सेट किया साहब, असल गोल वहीं से शुरू हुआ था, कि कुछ न कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, अगर यही नौकरी अगर चलती रही ना मंजीत, तो जीवन में कभी ना अल्टो नहीं ले पाएगा तू। और सर वहां से कसम खाई, मुट्ठी बांधी, गोल सेट किया, उसके अनुसार मेहनत किया, और मेहनत करते करते सर आज महिंद्रा एक्सयूवी। और उसके बाद जब ये आई, तो हम देखते थे हमारी मेंटरशिप की बड़ी बड़ी प्रीमियम गाड़ियां थी। कई बार जब हम फील्ड से आते थे, तो लोग हमारे पास कई बार रील भेजते थे ना, ये नेटवर्किंग वाले मोटरसाइकिल से आते हैं, ओडी बीएमडब्ल्यू के सपने दिखाते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता।
आप लोगों के साथ में हुआ ऐसा? सर मेरे साथ में कई बार ऐसा हुआ है ना। मैं फील्ड से आता था साहब, दिन में प्लान किया, और शाम को ये तब बोलता था शाम को पेमेंट कर दूंगा यार मैं। लेकिन शाम को उसने पेमेंट नहीं किया, उसने व्हाट्सएप पर एक रील भेजी। क्या? कि ये नेटवर्किंग वाले मोटरसाइकिल से आते हैं, ऑडी बीएमडब्ल्यू के सपने दिखाते हैं, है कि नहीं? उसमें एक दिखा रहा है कोई, वो कच्चे कच्चे में पता नहीं कोई भैंस बांध रहा है, बोल भाई साहब मैं मेरी बीएमडब्ल्यू चला रहा हूँ। मतलब इस प्रकार के जो है वो वीडियो, बड़ी आग लगती थी। गोल सेट किया कि अगर मेरी अपलाइन की तो हमारी भी आएगी। और आज सर वो पल मेरे जीवन में आया। देखना चाहेंगे? आवाज आ रही है आसाराम जी? जी ग्रेट सर, सुंदर आवाज आ रही सर। वो सर गोल सेट किया हमने। Houston, this is Mission Control. We are about to take off. Ready for launch code. Entering launch code. LICKEYMO. Launch code 3D. Entering launch code. Ready for launch. Complete. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Come on. It's the final countdown. How many days are left till all my ways connect? At best, I must confess that I passed the test and I leave the rest behind me. Cause they just can't find me. My rhyme be sweet like candy, make it tipsy just like brandy. Diss me cause you just can't stand me. It's the man that you love to hate. First rate nigga with the bomb to detonate. Rubber shelter, helter skelter. Show me the fire when I'm bound to melt up. Rock the flow cause I might just blow. Cause you know Nicky Mo gonna rock the show. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 4. It's the final countdown. Yeah, yeah. Final countdown. Yeah, yeah. The final countdown. Come on. Yeah, yeah. Yeah, yeah. It's the final countdown. चलो बाकी आपका देखा हुआ होगा, समय ज्यादा लग जाएगा ना, ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा आपको। तो सर लोगों ने ये कहा कि आता नहीं है ना। बताना चाहूंगा सर, इस गाड़ी के RJ18 CJ0077 है ना। ये नंबर भी सर मैंने स्पेशल इसीलिए खरीदे थे, 1.25 लाख रुपए दे करके। और उन लोगों को मैंने वापस वो भेजा कि भैया जी नेटवर्किंग वाले केवल सपने ही नहीं दिखाते हैं सर, इस बिजनेस में वो पावर है कि यहाँ से सपने पूरे भी करवाए जाते हैं, है ना। यहाँ से सपने पूरे भी होते हैं एक आम से आम इंसान के। और सबसे बड़ी बात ये होती है साहब, डायमंड बनने के साथ ही 73 लाख की बीएमडब्ल्यू लेकर के आए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि 14 साल की अपनी सर्विस को जय हिंद जय भारत बोल करके आज इस बिजनेस को फुल टाइम काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? सफलता सर शकल देख कर नहीं आती, कर्म देख के आती है। मानते हैं? लोगों ने कहा देखेंगे कब जाएगा विदेश यात्रा पे, गोल सेट किए साहब। लोगों ने कहा कब जाएगा विदेश यात्रा पे, गोल सेट कर, है ना। और आज आप देख सकते हो सर, यहाँ से जब हम लोग अभी थाईलैंड गए थे तो ये वहां का है ना। ये मनाली का साहब, ये टाइगर टोपिया के साथ में फोटो और वीडियो बनाने का मौका मिला था, है कि नहीं है। आज जीवन 360 डिग्री बदल गया। ये पटाया के अंदर है। लोग कहते हैं अपनों को फंसाया जाता है साहब, ये देखो छोटे भाई है इनको फंसाया, आज एमरल्ड बनने वाले हैं, है कि नहीं है। तो कहने का भाव क्या सर, जीवन में हर चीज का गोल सेट किया। गोल सेट होना जरूरी है आपके लिए।
हमें बिजनेस क्यों करना है, ये चीज हमें पता होना जरूरी है। जब तक ये बातें नहीं पता होगी तो सब बात बनेगी नहीं। एक चीज तो कंफर्म है, जिंदगी तो बदलती है दोस्त, समझ रहे हैं? जिंदगी तो बदलती है। अगर छोटा सा अगर मैं वापस लेके जाऊं हल्का सा आपको, तो क्या चीज है सर ये? मतलब है, आप देख पाएंगे कि यहां से लेकर का, दिखा, ये फोटो दिखाई दे रही सर? आसाराम सर, फोटो दिखाई दे रही है? जी बी ग्रेट फोटो सर। दिखाई, जी सर। यहां से लेकर देखो, जीवन तो बदलता है ना, यहां से और अगर यहां तक अगर देखा जाए तो नो डाउट जीवन तो बदलता है, सभी मान गए। बस थोड़ा सा वक्त लगता है सर, ध्यान देना। क्या लगता है? थोड़ा सा वक्त लगता है बस। एक बच्चे को जवान होने के अंदर सर समय लगता है सर, मानते हो? एक पेड़ को बड़ा होने में वक्त तो लगता है। हर चीज का वक्त लगता है, हर चीज का वक्त लगता है। मकान बनने में वक्त लगता है साहब, पढ़ाई करने में वक्त लगता है, नौकरी लगने में वक्त लगता है, शादी होने में वक्त लगता है, बच्चे होने में, हर चीज का एक समय तो लगता है। छोटी कामयाबी छोटा वक्त, बड़ी कामयाबी बड़ा वक्त। जिंदगी तो बदलती है बस, क्या करना पड़ता है देखो। 40 साल मेहनत करने को तैयार है या 4 साल? असल विषय हमारे पास यही है आज। हम अपने जीवन में 40 साल मेहनत करने को तैयार हैं क्या, या फिर 4 साल मेहनत करने को तैयार हैं? हकीकत ये होती है साहब कि हम कामयाब तो 4 साल में ही होना चाहते हैं, लेकिन दूसरा सवाल ये है, अगर हम 4 साल में कामयाब होना चाह रहे हैं, या 40 साल में जो चीजें हमें अचीवमेंट होंगी, अगर वो 40 साल का मसाला मामला सब कुछ 4 से 5 साल के अंदर चाहिए, चाहिए तो सब कुछ, लेकिन क्या हम उतना प्रयास करने को तैयार हैं? चाहे बेशक हमारे अंदर कितनी भी क्षमताएं क्यों ना हो। बोला जाता है कि प्रयास के बगैर तो आपकी क्षमता का भी कोई मतलब नहीं है, समझते हैं? प्रयास के बगैर तो आपके अंदर कितने भी पोटेंशियल क्यों ना हो, कितने भी आपके अंदर नॉलेज क्यों ना हो, कितने भी आपके अंदर गट्स क्यों ना हो, लेकिन असल विषय ये है कि अगर हम 4 साल में अगर हम कामयाब होना चाह रहे हैं, तो फिर हमें 40 साल की जो मेहनत होगी ना साहब, वो भी तो हमें 4 से 5 साल करनी पड़ेगी ना। 40 साल जो हमने जो चीजें झेलनी थी, वो हमें 4 से 5 साल झेलनी पड़ेगी ना। लेकिन दूसरा विषय ये सर, अगर 4 से 5 साल अगर इन चीजों को झेल लिया, अगर 4 साल अगर काम करने का अगर हमने डिसीजन ले लिया, अगर हमने प्रयास करना शुरू कर दिया, अगर सिस्टम को सीखना शुरू कर दिया, अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को लेना शुरू कर दिया, तो समझिएगा सर, 4 से 5 साल के बाद जीवन किस प्रकार से हो सकता है। मुझे 6 साल का वक्त हो गया मुझे इस बिजनेस के अंदर सर, 35 ईयर के अंदर मैं सर रिटायरमेंट होकर के मैं अपने घर पे आ गया। क्या होता सर अगर मैं 40 साल अगर मैं नौकरी, 21 साल की उम्र में मैं भर्ती हुआ था, 39 ईयर्स मुझे जॉब करनी पड़ती लगभग। मतलब समझ सकते हैं, जुलाई 2050 में मेरा रिटायरमेंट था। 25 साल मैंने अपने जीवन के बचा लिए सर, 25 साल। सोच के देखो, बहुत सारे साथी हमारे इस पैनल पे ऐसे होंगे जिनकी उम्र 25 साल है। जीवन का अभी 35 तो ये देखो, और नौकरी की मात्र 14 हाली तो हुई थी मेरी। अब तो उससे भी ज्यादा तो मेरी सर्विस बची हुई थी। बहुत सारे साथी इस पैनल पर ऐसे हैं जो रिटायरमेंट आ चुके हैं, जितनी मेरी उम्र है वो नौकरी करके आ चुके हैं बहुत सारे। एक बार पूछ के देखो साहब उनके उनसे, वो बताएंगे आपको कि असल नौकरी का मतलब क्या है। क्योंकि मेरे पास तो 14 साल का तजुर्बा है, जिसने 20 साल 35 साल 40 साल किया, उनसे बात करो, वो बताएंगे आपको उन्होंने जीवन में कितना स्ट्रगल झेला हुआ उन्होंने। कभी अपने लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। उनको पता है 40 साल नौकरी करते हैं ना, तो कितना कुछ तकलीफें उठानी पड़ती हैं। माँ बाप अपने, बीवी अपनी, बच्चे अपने, और उनसे मिलने के लिए किसी गैरों की परमिशन लेना, इसी को नौकरी बोलते हैं साहब, है कि नहीं? माँ बाप आपके हैं साहब, बीवी आपकी है, बच्चे आपके, दादा दादी आपके हैं, भाई बहन आपके हैं, सब कुछ आपका है। लेकिन अगर आपको उनसे मिलना है, तो साहब आपको किसी गैर इंसान से परमिशन लेनी पड़ेगी लिखित में। और वो चाहे
तो आपको आपके बच्चों से उनसे मिलवा सकता है। देखो है सब कुछ आपका, लेकिन वो चाहे तो आप मिल सकते हो, और उसने नहीं चाहा तो आप नहीं मिल सकते हो। इसी का नाम नौकरी है। असल बात ये, अगर ये बात चुभी है तो सर हम 40 साल करने को तैयार हैं, या 4 साल। 4 साल सर अगर करने को तैयार हैं, चाहे वो नौकरी प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे, समझ रहे हो? थोड़ा सा जीवन का एक समीकरण समझने की कोशिश करिएगा सर। जो भी सेफ सो, जो भी सेफ सो, अगली 4 साल 40 साल जो भी आपका समय है, हम क्या करना चाहेंगे? नौकरी करना चाहेंगे या सेफ सॉप करना चाहेंगे? सरकारी नौकरी करें मान लो, 50,000 की आपकी सैलरी है। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो 10 20 30 हजार मिलेगा साहब, है कि नहीं? सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, सब 40 साल इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक अगर इसमें रहेंगे तब तक इसके अंदर मेहनत करनी है हमें, मानते हो? इसमें घर से दूर रह करके करनी पड़ेगी। शायद हो सकता है कि घर से यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप रोजाना घर घर से आ सकते हो और जा भी सकते हो। यहाँ भी 8 से 10 घंटा, यहाँ भी सर 10 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा। इसमें भी कोई सुरक्षा नहीं है, इसमें कोई सुरक्षा नहीं है साहब, समझ रहे हो? जॉब क्या क्या दे सकती है आपको, आज इस बात का ध्यान रखें। बताएंगे सर आपको ना, जीवन की आपको कड़वी सच्चाई से आपको रूबरू करवाएंगे। जॉब आपको क्या क्या दे पाएगी, ये समझने की जरूरत है। क्या क्या दे पाएगी साहब, समझिएगा। देखिए, इसी जॉब की वजह से आप अपने दैनिक खर्चे भी आपको पूरे करनी है। जो आप नौकरी कर रहे हैं ना, या नौकरी का अगर हमारा इरादा है, तो उससे हम क्या क्या कर पाएंगे? हमारे जीवन में बहुत सारे दैनिक खर्च होते हैं साहब। हमारे कौन कौन से होते हैं? सब्जी का खर्चा आता है, अखबार का खर्चा आता है, राशन का खर्चा आता है, स्कूल की फीस आती है, बिजली का बिल है साहब, गैस का बिल है, दूध है, दवाइयां हैं, कपड़े हैं, किराया है, बाइक का पेट्रोल है, मोबाइल का खर्चा है, टीवी का है, पानी का है। समझ रहे हो? अच्छा, एक इंसान आम जीवन अगर देखा जाए तो अपने जीवन में कितना पैसा बचा पाएगा, है ना? मैं आपको प्रैक्टिकल बात से रूबरू करवा देता हूं। अगर आप पर मंथ अगर आप 10,000 रुपये बचाते हो ना, ध्यान से समझना सर, कितने? अगर आप 10,000 रुपये बचा रहे हैं, और अगली 25 साल अगर आपने सोचा कि मुझे अगली 25 साल तक मुझे हर महीने 10-10 मुझे हजार मुझे बचाने हैं, तो सर ध्यान देना, आप 30 लाख रुपए बचा पाओगे। समझना सर एक बार कॉन्सेप्ट को। मैं, अब स्क्रीन पूरी दिखेगी। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए सेविंग करते हो, तो अगली 25 साल में सर आप 30 लाख रुपया बचा पाएंगे। अगर आप हर महीने 20,000 रुपए की सेविंग करते हैं, कितने की सर? 20,000 रुपए की, तो अगले 25 साल में सर आप 60 लाख रुपए कमाओगे। और अगर आपने हर महीने 30,000 बचाए, तो सर अगले 25 साल में 90 लाख रुपया ही बचा पाओगे। अच्छा, कितने साथी ऐसे हैं जो हर महीने की 30,000 की सेविंग करते होंगे? आपको पहली बात तो बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे सर 30,000 की सैलरी नहीं होगी। मैं किसी भाई का ईगो हर्ट नहीं कर रहा हूं सर, एक बार, है ना? मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं पहले हाथ जोड़ लेता हूं आप लोगों के सामने। लेकिन मैं जीवन के यथार्थ से आपको मैं रूबरू करवा रहा हूं सर, समझ रहे हो? मैं जीवन की कड़वी सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। अगर 30,000 रुपए की सेविंग भी करी ना, तो भी साहब 90 लाख रुपए कमा पाएंगे। अब ये देखो, उस 90 लाख के अंदर, पहली बात 90 लाख वाला मामला मिलेगा नहीं, कोई इक्का दुक्का मिलेगा साहब। 10,000 रुपए सर बचाना बहुत बड़ा मुश्किल आज के जमाने में, समझते हैं? हर महीने बचाने की बात कर रहा हूं सर मैं। अगर 20,000 भी बचाए तो भी सर 60 लाख भी बढ़ेंगे। अब देखो साहब, ये जो 50-60 लाख जो मैंने बताए हैं, इसमें क्या क्या करने सर, गौर से समझने की जरूरत है सर हमें। देखिएगा, बचत जो 50-60 लाख रुपए जो अगर जो भी आपकी बची है, सर उसके अंदर बहुत सारे काम करने। क्या क्या सर? उसमें सर आपका आकस्मिक, एक तो दैनिक खर्चे आ गए, एक कौन सा आ गया आपका, एक आ गया भविष्य का खर्चा आ गया। आपको बच्चों की शादी भी करनी है, मकान भी बनाना है, कोई छोटा मोटा लाख अल्टो पल्टो छोटी मोटी 2 4 5 लाख रुपए की कोई गाड़ी भी लेनी होगी एक। कहीं ना कहीं आपको जो
अगर माँ बाप को, अगर आपको भैया इतनी फुर्सत हो अगर घुमाने फिराने की, किसी का अगर विजन हो, तो सर ये काम भी करने हैं। बच्चों को अगर हम डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, मास्टर बनाना चाह रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, या कोई अच्छी पोस्ट के ऊपर, कोई इंजीनियर है, किसी शहर में प्लॉट भी लेने होंगे, तो सर ये आपके भविष्य खर्च है, आकस्मिक खर्चा। सब कुछ सही चल रहा था, हम गाड़ी लेकर के मार्केट में गए, कोई गलती नहीं थी, एक आया गाड़ी ठोक के चला गया साहब, आकस्मिक खर्चा आ गया साहब, पता चला कि 25,000 खर्चा आ गया, तो उसका पता ही नहीं है। सब कुछ सही चल रहा था, जुकाम हुई थी, पीलिया हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ गया 5 दिन, लो जी 15,000 का बिल आ गया वहां पर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सब कुछ सही चल रहा था, बाथरूम के अंदर पता चला कि सीलन आ गई, सीलन पता ही नहीं किस वजह, पता वहां पे अंदर में कोई ना कोई मामला गड़बड़ था, मिस्त्री आया 5-7 हजार के चला गया, है कि नहीं? हीटर चल रहा था, पता चला कि कोई ऐसा बिजली का मामला फॉल्ट आया कि घर के अंदर जो है सब कुछ जल करके, पंखा वगैरह लाइट वगैरह, पता चला कि 4-5 हजार का नुकसान आ गया। सर ये आकस्मिक खर्चे हैं। गर्मी का मौसम है, पता चला कि एसी फॉल्ट मार गई साहब, गारंटी पीरियड से बाहर थी, और पता चला उसका तो जो है कूलिंग सिस्टम खराब हो गया, लो जी 3-4 हजार का। कई बार इस प्रकार के जो है नुकसान आ जाते हैं। ये सब जो हम कमाएंगे ना, जो 50-60 लाख 70 लाख जो भी कमाएंगे, सर इन सब के अंदर ये खर्चे आने हैं साहब, ये। और इनमें से एक भी खर्चा ऐसा नहीं है जो हमें ये लगे यार ये तो खराब चीज है, तो इसको ये तो बेफालतू का। ये सब खर्चे आने हैं, समझ रहे हो? तो ये तो खर्चे सब आएंगे वैसे भी, आप और मैं बिजनेस करें या ना करें, ये तो आम जीवन में भी आने वाले हैं। अब असल बात ये है, अगर ये सब खर्चे आएंगे, तो सर लोगों की शिकायतें रहती साहब, समय तो कम है मेरे पास में, लोगों की शिकायतें रहती साहब, करना बहुत कुछ चाह रहा हूं, समय कम है। तो मेरे भाई, ऊपर वाले ने हर किसी को 24 घंटे का समय दिया हमें। 25 घंटा इस धरती के ऊपर किसी इंसान को नहीं मिले हैं, 23 घंटा किसी को नहीं मिले हैं, 24 घंटे सबको समानांतर तौर पे मिले हैं। असल बात यह, उस 24 घंटे में से चलो हमने माना कि हमने 8 घंटे नौकरी कर ली साहब, 16 घंटे बच गए सर, 8 घंटे नींद ले ली, 8 घंटे बच गए साहब, 2 घंटे सफर में गए हम, जो नौकरी पर आए गए, तो फिर भी 6 घंटे बच गए। 6 घंटे में से 3 घंटा नहाना खाना तैयार होना ये लगा दिए, फ्रेश हो लिए, फिर भी साहब 3 घंटा बच गए, फिर भी 3 घंटे साहब। अब इस 3 घंटे का क्या कर रहे हैं हम? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम रील देखने में व्यस्त हो, कहीं ऐसा तो नहीं हम इस 3 घंटे में से 2-2 घंटा अखबार पढ़ रहे हो, कहीं इस 3 घंटे के अंदर ऐसा तो नहीं है हम कहीं बाहर जाकर के ताश खेल रहे हो, हम गपशप मार रहे हो, हम राजनीति की बातें करते हो, हम क्रिकेट मैच देख रहे हो, हम फलाना मैच ये कर रहे हो। ये 3 घंटे का इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं? धरती का कितना भी बिजी से बिजी प्राणी क्यों ना हो साहब, हर उस इंसान के पास ये 2 से 3 घंटे का वक्त पक्का मिलेगा। इस समय का आप क्या करते हैं? क्योंकि इस समय को सभी अलग अलग तरीके से बिताते हैं साहब, क्या समझे? कुछ टीवी में बिताएंगे, कुछ अखबारों में बिताएंगे, कुछ मोबाइल में बिताएगा, कोई इंटरनेट पे टाइम पास करेगा, कोई खेलेगा, कोई पूजा पाठ में, कोई पुड़िया वाले दोस्तों के साथ रहेगा, कोई फिटनेस पे दे, सब अलग अलग तरीके से करेंगे। अब हमारे पास अगर इन सब चीजों को अगर हमने कुछ समय के लिए दरकिनार करके, कुछ समय के लिए आगे जीवन, अब मैं करता रहा ना, मुझे कौन मना कर रहा है? मुझे समझ रहे हो? कुछ समय अगर इनको दरकिनार करके 3 घंटा तो बचा लिया। अब देखो साहब, एक बात सुनी थी मैंने, कम खाने से और कम सोने से इस धरती पर आज तक कोई नहीं मरा साहब। अगर ये 8 घंटे की तो नींद हो रही है, अगर कुछ दिनों तक अगर हम ये 6 घंटे की नींद लेना शुरू कर दें, कैसा रहेगा? 2 घंटे का समय चुरा ले साहब, तो आपके पास सर 5 घंटे का वक्त बचेगा मेरे भाई। लेकिन बात यह है कि देखा जाए तो भविष्य के लिए किया क्या जा रहा है, हम कर क्या रहे हैं साहब, विचार क्या है, भविष्य के लिए कर क्या रहे हैं हम? खुद से सवाल भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, 40 साल करेंगे या फिर क्या? आप अपने भविष्य को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए अपना बचा हुआ समय अगर यहां दे सकते हैं, तो आपके पास 3 घंटा वो था साहब, 2 घंटे कम सो लें, टोटल 5 घंटे का वक्त आपको मिल जाएगा साहब। क्या लगता है ये समय दिया जा सकता है या नहीं?
अगर हमें ऐसा लगता है कि ये समय दिया जा सकता है, तो सर थोड़ा सा रुको एक बार, कैसे? अगर ये जो 5 घंटे का समय दोगे, और अगर आपके वो जीवन में इतने बड़े गोल हैं, तो सबसे पहली बात क्या होगी? अगर ये 5 घंटे अगर आप घर से बाहर आपको बिताने साहब, तो आज एक पहले समीकरण समझ लो सर, पहले से ही आप, है ना? ये ठीक इसी प्रकार से अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, अगर आपको पता चल जाए कि उस रास्ते में कहाँ कहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, कहाँ रोड खराब है, कहाँ पुलिया बन रहा है, तो आप वो निर्धारित मार्जिन लेकर के चलोगे तो आप समय पे पहुंच जाओगे। तो आप ये जीवन की इस यात्रा पर निकलोगे ना, जो 5 घंटे आपने अभी सोचा है कि हाँ यार 5 घंटे का वक्त तो है मेरे पास, और मुझे ये देना है, मुझे किसके लिए? अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने बच्चों के सपनों के लिए, परिवार के लिए। लेकिन जो ही आप इसको, इस समय को आप चुराना शुरू करोगे, आप बाहर निकलना शुरू करोगे, तो आपने जो हाथ तो भर लिया आपने कि हाँ सर निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ लोग आपसे आपसे नाराज हो जाएंगे साहब। क्यों? क्योंकि ये 5 घंटे का जो समय था ना, उसमें घर वाले कहीं ना कहीं आपको ये भी बोलते होंगे कि ये बच्चे खिला करके ले आओ, मैं ये काम कर लेती हूँ आप बच्चे खिला लो, मैं ये काम कर लेता हूँ आप ये काम कर दो, मैं ये कर लेता हूँ आप ये कर दो। क्योंकि घर पे कोई ना कोई आपसे काम कुछ ना कुछ करवा रहा था, और अगर आप उस समय घर पे नहीं रहोगे, तो थोड़ी सी नाराजगी जाहिर है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मैं इस बिजनेस में नया नया आया था, उसमें साहब फर्स्ट डिलीवरी में एक लड़का था, उसकी उम्र लगभग 3 साल के आसपास थी। सॉरी, 3 की कर रहा हूँ, लगभग उसमें 6 साढ़े 6 साल के आसपास की उम्र थी उसकी। और जो जुड़वा थे, टीन्स थे, वे थे सर 7th पे कमीशन के, है ना, 7वें वेतन आयोग के थे, 1 जुलाई 2016 के थे, समझ रहे हो? तो लगभग ये सर 3 साढ़े 3 साल के वो थे। अब बीकानेर उसमें मेरी पोस्टिंग थी। तो पहले तो सर क्या होता था, 8 घंटे नौकरी करके आ गए, उसके बाद घर पे आने बाद बच्चों को खिलाने का काम था। लेकिन जो ही मैंने ये बिजनेस में मैं ज्वाइन किया, और जब मैंने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए मुझे, तो सबसे पहले विरोध कहां शुरू हुआ होगा? सबसे पहले घर पे विरोध शुरू होता है। तो आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी ना, डॉक्यूमेंट्री के अंदर मैडम क्या बोलती है कि इस बिजनेस शुरू में सर जो है पहले जब तक बिजनेस में ज्वाइन नहीं थे तब तक ये समय पे आ जाते थे, लेकिन जो ही बिजनेस में ज्वाइन किया इन्होंने, फिर इनका आने जाने का कई बार टाइमिंग का पता नहीं होता था। तो वो एक बात बोलती है कि इस चीज को लेकर के कई बार हमारे बीच में तकरार भी हुई। नहीं साहब वो झूठ बोल रही है, तकरार नहीं हुई, महाभारत हुई उसमें, समझ रहे हो? महाभारत हुई उसमें, तकरार तो उसने आराम से बोल दिया ना। अब आप लोगों को बुरा ना लगे, तो शुरू में कई बार दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि पहले मैं काफी चीजों में हाथ बटा देता था मैं नौकरी के बाद में। अब पता है साहब, अब 3 3 बच्चे अगर अकेली लेडीज के लिए संभालना, फिर उसके बाद मेरी कभी वर्दी धोना, मेरा ये भी करना, मेरा वो भी करना, खुद का भी करना, और काफी कुछ चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो नाराजगी से होना शुरू हुआ। तो क्या किया हुआ सर, एक फंक्शन का हिस्सा बनाया उनको सबसे पहले। बीकानेर में उसमें एक फंक्शन था, वो पहला फंक्शन, उसमें लीडर क्लब का सम्मान दिलवाया। आज जो ब्रॉन्ज बोलते हैं ना 20 की टीम, उसमें 18 की टीम पर क्या बोलते थे? लीडर क्लब। तो लीडर क्लब का सम्मान हुआ हमारा। और जब स्टेज पे आपस में मालाएं पहनाई गई, बिल्कुल बढ़िया से उसको साड़ी लाके दिया गया, मामला हुआ, वो एक फंक्शन ने मामला फिट कर दिया। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई साहब। लेकिन ध्यान देना, ये जो इस लाइन को पढ़ लेना, शुरू शुरू में एक बार तो नाराज होंगे आपसे। हाँ, कोई ना कोई फंक्शन दिखा दो घर वालों को, फिर दिक्कत नहीं आएगी साहब आपको। क्योंकि नाराज क्यों होंगे? क्योंकि जो आपने जो 3 घंटे का समय ये चुराया है, 2 घंटा नींद कम दोगे, ये क्या होगा? ये उन घर वालों का समय कट रहा है जो आप इधर सेफ शॉप में दोगे। तो इस बिजनेस में सबसे पहले घर वाले ही नाराज होंगे। अच्छा, कर किसके लिए रहे हो? पड़ोसी के लिए कर रहे हो, घर वालों के लिए कर रहे हो? आपके मन में आएगी यार मैं पागलों की तरह दिन रात लगा पड़ा हूं, और मुंह फुला के बैठे हैं घर वाले। अच्छा, अगर 1000 का भी चेक आया तो किसको जाएगा? उसी घर वालों को जाएगा। 50,000 का चेक लोगे तो भी घर वाले लेंगे, 1 लाख का चेक लोगे तो भी घर वाले लेंगे, मोटरसाइकिल लेकर के आओगे तो भी घर वाले लेंगे, और सब टाटा हैरियर लेकर के आओगे ना बाबूलाल जी की तरह, तो भी घर वाले बैठेंगे। और अगर ऑडी बीएमडब्ल्यू जगवार लेकर के आओगे तो भी घर वाला ही ऐसे करेगा, देखा जी ये लिया है।
और मुंह कौन फुलाएंगे साहब? मुंह भी वही फुलाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा क्या है, इस चीज को पहले से माइंड सेट कर लें कि इसमें घर वाले नाराज होंगे। माँ भी हो सकती है, पिताजी हो जाए नाराज, भाई भी हो सकता है, भाभी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, जीजा भी नाराज हो सकते हैं। समझ रहे हो? शुरुआती फेज है ये। लेकिन आप चाहते हैं कि ये नाराजगी, कई दोस्त बोलेंगे ये सठिया गया कंपनी के चक्कर में, पागल हो गया, कुछ नहीं होता, ये बाल सफेद ऐसे नहीं हुए हैं, आए हम तो मूंछ बनवा लेंगे। नहीं तो हमारी राजधानी में एक वीडियो बना था, जिस दिन मंजीत जी डायमंड बनेंगे, सांप की तरह पेट पिलानी हमें, है ना, सांप की तरह रेंगता हुआ, मैं उरिका मेरे गांव का नाम लिया, मैं वहां तक जाऊंगा, 5 आईडी लेकर के जाऊंगा। ऐसी ऐसी महान आत्माएं आपको भी मिल सकती हैं, ध्यान देना सर। क्यों? क्योंकि आप धरती के पहले इंसान नहीं है और नहीं आप लास्ट इंसान हो। अगर लोगों ने अगर हमारा विरोध किया, लोगों ने अगर हमारा मजाक उड़ाया है, उन्होंने हमें ये कहा, तो आपको आप कैसे बचोगे साहब? अब हमारे पास दो ऑप्शन था। एक तो ऑप्शन ये था कि यार छोड़ न, बड़ंदे यार नहीं करेंगे, फलाना ये करा, धिकड़ा ये करा, वो मेरे को ये करा। मेरे पास ऑप्शन ऑप्शन था सर मेरे पास। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक फोटो दिखाई थी, दोबारा से आपको दिखा देता हूं। उसमें से मैक्सिमम लोग कहां चले गए सर, ध्यान देना आप। हाँ जी, एक फोटो दिखाई थी। ऐसा नहीं है सर कि मंजीत चौधरी ही 2019 में ज्वाइन हुआ था। हेलो जी देखो, या प्रदीप फोगाट जी ज्वाइन हुए थे, ये दिखाई दे रही स्क्रीन? अच्छा ये दिखाई नहीं दे रही ना, एक सेकंड एक सेकंड। ऐसा नहीं है साहब कि मैं और प्रदीप फोगाट सर ही 2019 में ज्वाइन हुए थे। ये बाकी लोग दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ जी। जी सर जी। अरे भैया जी, जो होस्ट कोस्ट है वो तो बोल जाओ, बाकी के तो बेचारों की मजबूरी जी सर दिखाई दे रहे हैं सर, बिल्कुल। है ना? तो आपको क्या लग रहा है कि एक जो ये शख्स बैठा है यहां पर, एक ये शख्स खड़ा है, क्या इन दो को ही लोगों ने मना किया होगा? सर इन सबको भी मना किया था, ये झेल नहीं पाए ना को। हाँ जी, समझ रहे हो आप? जी सर। ये लोगों की ना को मजाक को झेल नहीं पाए, इसलिए बाहर हो गए सब। अच्छा क्या लगता है आप लोगों को, आज लोग इनका मजाक नहीं उड़ाते होंगे क्या? बिल्कुल सर। हाँ सर। तो ऐसा कुछ नहीं सर, हमारे पास लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था मेरे भाई। हाँ जी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। हम करते तो क्या करते? हमें पता था कि ये ऑप्शन अपने पास, जीवन बदलेगा तो साहब यहीं से बदलेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। मजबूरियां थी। शायद हो सकता था कि मेरा बाप भी अगर कोई तहसीलदार कलेक्टर होता तो मैं भी नहीं करता। महात्मा से बोल रहा हूं सर मैं, क्योंकि मैं बहम में आ जाता। मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूं यार, मैं तो, देखो जी मेरे पिताजी तहसीलदार हैं, पटवारी हैं साहब। तो किसी ने कहा था जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। क्या तीर मार लेता अगर मैं मान के चलो, माना कि अगर छोड़ देते तो क्या तीर मार लेते साहब? कुछ नहीं लगता। समझ रहे हो? आज ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करूंगा, बड़े मुंह तो इतना इतने बड़े नहीं हुए। लेकिन साहब जितनी भारत सरकार से सैलरी लेते थे ना साहब, उतना आज हर महीने 18% जीएसटी भर देता हूं मैं। समझ रहे हो? आज पर मंथ सर 18% जीएसटी पेड करता हूं पर मंथ आज। एक रेलवे पुलिस का सिपाही कोई बहुत बड़ी औकात नहीं थी हमारी वहां पर भी। लेकिन असल चीज क्या थी, मुझे पता था हमारी अपलाइन का जीवन बदलते मैंने देखा था। मुझे पता था कि एक वक्त आएगा मंजीत जब हमारे, समझ रहे? तो क्या आप अपने भविष्य के लिए बिजनेस नहीं कर सकते क्या? हाँ जी। बिल्कुल अगर सर। यहां से कामयाब हुए तो किसका किसका भविष्य बदलेगा? सर आपका और आपके बच्चों का बदलेगा, है कि नहीं? नहीं तो साहब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा साहब। कई लोग बोलते हैं ना भाग्य में होता वही होता है। तो भाई भाग्य की तैयारी क्या है? इस दुनिया में आज लाखों करोड़ों पता नहीं कितने भिखारी हैं, एक भिखारी का भाग्य चमका था, ये देखो जी। और ये भी देखो मजे की बात है, ये भरत जैन नाम का कोई भिखारी है, अभी आप लेटेस्ट आपने देखा होगा अखबार में आई हुई थी। इसने काफी जगह में कंबल वगैरह बांटे हैं, पता है आपको? इसके अंडर में 18,000 भिखारी काम करते हैं। इसका नेटवर्क है इसका भी। इसके पास 7.5 करोड़ रुपए हैं
जो है एक है, और 1.5 करोड़ के 2 फ्लैट भी इसके। तो क्या लगता है, हम भाग्य के भरोसे बैठेंगे क्या, या फिर यहां से मेहनत करके जो समय, जो 5 घंटे का जो आपने बोला है कि हाँ सर 5 घंटे दिया जा सकता है, क्या करना चाहेंगे हम लोग? अगर मेरे दोस्त, अगर आप समय देने के तैयार हैं तो यहां से जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। लेकिन एक बात बोलते हैं कि दोस्त, भाग्य और भगवान के भरोसे मत बैठना। हाँ जी, इस चक्कर में भाग्य और भगवान के भरोसे मत बैठे रहना। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा कि तू कुछ कर, मैं तुझे कुछ दूं। हाँ जी, तो दूसरा उपाय क्या फिर? सिर्फ सोप नहीं तो फिर क्या, फिर दूसरा क्या उपाय है? फिर हमें क्या करना चाहिए कि हम आने वाले 4 से 5 साल के अंदर जहां पे अपना जीवन बदला जा सकता है, जहां से हमें वो सब चीजें मिल सकती हैं, लोगों का मान सम्मान, प्यार, पैसा, है ना, देश विदेश की यात्राएं, परिवार की सुरक्षा, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब चीजें मिल सके, फिर क्या ऑप्शन है? अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो साहब, चाहिए आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए, उनके भविष्य के लिए ये बिजनेस कर सकते नहीं कर सकते? सफलता का मतलब क्या साहब? जहां पर एक ऐसा भविष्य हमें मिले जहां पर पैसा भी हो, जहां पे समय भी हो, जहां पे सुरक्षा भी हो। तो फिर क्या करना चाहिए? कर लेना चाहिए। तो ये वक्त है साहब अपने पास में, समझ रहे हो? फिर ये समय अपने पास में है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने को मिल चुकी है। अब मौका ये है साहब, अगर इस समय के साथ में अगर हमने चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया, अपने आप को डेवलप कर लिया, अपने जीवन के गोल सेट कर लिए, हमें क्यों करना चाहिए, अगर ये बिजनेस, अगर हमें ये समझ में आ चुका